Good morning, students. Welcome back to the accountancy classes. Today we will do a quick revision of our chapter number 6, that is accounting equation, and we will cover all the basic concepts, the basic introduction part, the basic transaction जिनसे हमें पता लगेगा कि what is accounting equation. So today's lecture is very important for all those जिन्हें कुछ भी हल्का सा भी डाउट रह गया है कि अकाउंटिंग इक्वेशन है क्या था. चैप्टर कर रहे हो, क्वेश्चंस कर रहे हो, लेकिन समझ में नहीं आ रहा, फिर भी कहीं ना कहीं डाउट है कि ये इक्वेशंस बनी कैसे. आई नो स्टूडेंट्स, ये आपका न्यूमेरिकली या फिर प्रैक्टिकली वी कैन से ये आपका सबसे पहला चैप्टर है अकाउंटेंसी में, और कॉमर्स का ये आपका सबसे पहला प्रैक्टिकल चैप्टर है. तो थोड़ा सा ग्रिप करने के लिए मुझे रिविज़न करवानी होगी, एंड दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, और इसी रिविज़न के बेसिस पे आपके आगे जो चैप्टर्स हैं वो कंटिन्यू होंगे. राइट तो हमारे पास हमें पता है एक ओनर है. सपोज ओनर इज़ ए ने एक बिज़नेस स्टार्ट किया है. राइट ए ने एक बिज़नेस स्टार्ट किया है, और हमने पढ़ा था कि जो पैसा एक बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए ओनर बिज़नेस में लगाएगा, जो आइटम्स वो बिज़नेस में लेके आएगा, आइदर इट कैन बी कैश लेके आया, फर्नीचर लेके आया पहले से ही, राइट कोई लैंड लेके आया, कुछ भी लेके आया, कैश है या कोई एसेट है, जो कोई भी अमाउंट एक बिज़नेस में ओनर लेके आता है उसे हम क्या कहते हैं? कैपिटल. बिज़नेस में कैपिटल माना जाता है. एज पर द कंसेप्ट हमें ये पहले भी पढ़ा था कि जो कोई भी अमाउंट एक ओनर इन्वेस्ट करता है, अकाउंटिंग के अकॉर्डिंग बिज़नेस उसे भी एक लायबिलिटी समझता है. मतलब कि वो भी बिज़नेस के लिए एक बोझ है कि वो पैसा जो एक बिज़नेस में कोई लेके आया है वो उसे वापस करना है. दैट इज़ वाई हम कहते हैं कि जो बिज़नेस है और जो ओनर है दोनों सेपरेट पर्सन हैं. हम ये नहीं कह सकते कि ये ए का बिज़नेस है तो ये ए की बुक्स और बिज़नेस की बुक्स सेम होगी. दोनों की बुक्स अलग अलग मानी जाती हैं. राइट ए का जो भी पर्सनली लेवल पे वो क्या एक्सपेंसेस कर रहा है, क्या इनकम हो रही है, वो डिफरेंट है, और बिज़नेस का रिकॉर्ड अपना है. हम ये नहीं कह रहे कि अगर ए ने कोई अपनी घर में शादी आ गई तो उसके एक्सपेंस कर दिए तो हम कहेंगे बिज़नेस के लिए वो एक्सपेंस है. नो, इट इज़ नॉट एन एक्सपेंस फॉर बिजनेस. दैट इज़ वाई अकाउंट्स में जो पैसा एक ओनर भी लेके आता है उसे भी एक लायबिलिटी मानी जाती है, उसे भी एक बोझ माना जाता है. सो सबसे पहले हमें लायबिलिटी और ओनर के पैसे को डिफ्रेंशिएट करने के लिए दो डिफरेंट वर्ड यूज़ किए गए थे, कैपिटल एंड लायबिलिटीज़. कैपिटल एंड लायबिलिटीज़. और कैपिटल से हमें पता चलेगा ये वो पैसा है जो ओनर ने इन्वेस्ट किया है. ठीक है जी. अब जब ओनर कैश, फर्नीचर, लैंड कुछ भी लेके आएगा तो हमने पढ़ा था कि ये सभी क्या होते हैं? एसेट्स. एसेट्स होते हैं ये हमारे लिए. तो जब वो ये पैसा लेके आएगा तो जो पैसा बिजनेस में आ रहा है, व्हाट कम्स इन, जो बिज़नेस में पैसा आ रहा है, जो बिज़नेस की आइटम्स हैं, जो बिज़नेस के एसेट्स हैं, जो बिज़नेस का कोई भी ट्रांजैक्शन है जिससे बिज़नेस में अमाउंट आ रही है, जिसमें बिज़नेस में कोई एसेट आ रहा है, जिसमें बिज़नेस में कोई भी चीज़ आ रही है, तो वो आ जाएगी लेफ़्ट साइड पे. दैट इज़ नोन एज द एसेट्स. राइट. कैपिटल क्या हो गई? जो ओनर ने पैसा लगाया, जो बिज़नेस मानता है कि हमने किसी को पे करना. और लायबिलिटीज़ क्या होगी? जो आउटसाइडर लायबिलिटीज़ है, जैसे कहीं से शॉर्ट टर्म लोन लिया और उसे अभी पैसा वापस करना है, किसी से उधार पे सामान ले आए और उसका पैसा देना है, दैट इज़ द लायबिलिटीज़. तो सबसे पहले अकाउंटिंग इक्वेशन को स्टार्ट करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि ये हमारी इक्वेशन है जिसके अकॉर्डिंग जितने भी बिज़नेस के एसेट होंगे वो हमेशा हर बार एसेट इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज़ होंगी. जितना बिजनेस का एसेट होगा उनका टोटल हमेशा कैपिटल और लायबिलिटीज़ के टोटल के इक्वल होगा. ठीक है जी. और सेकंड पॉइंट हमें हमेशा याद रखना है कि हर एक एंट्री का, कोई भी बिजनेस में ट्रांजैक्शन हुई है तो उसमें हमेशा हर ट्रांजैक्शन का ड्यूल इफ़ेक्ट होगा. मतलब कि डबल इफ़ेक्ट होगा, मतलब कि दो अकाउंट्स के ऊपर इफेक्ट होगा हर एंट्री का.
अगर हर एंट्री का 2 अकाउंट्स पे इफेक्ट होगा, वो ये भी हो सकता है कि इधर इंक्रीज होके इधर ही रिड्यूस हो गया, पर होगा डबल इफेक्ट। ये भी हो सकता है इधर भी इंक्रीज हो गया और इधर भी इंक्रीज हो गया। ये भी हो सकता है इधर भी रिड्यूस हो गया और इधर भी रिड्यूस हो गया, मतलब लेफ्ट हैंड साइड भी और राइट हैंड साइड भी। ये भी हो सकता है इधर ही ऐड होके इधर ही लेस हो गया, या इधर ही लेस होके इधर ही ऐड हो गया। इट कैन बी एनीथिंग, बट हर एक बिजनेस ट्रांजैक्शन का इफेक्ट ऐसा होगा कि दैट वन अकाउंट विल बी, दैट two accounts will be affected. It can be in the sense of one account is increased or other account is decreased, or one account is increased or other account is also increased. It can be anything, but every transaction will always have double effect. And हर ट्रांजेक्शन का ये इफेक्ट होगा कि उससे ये इक्वेशन हर बार मैच होगी ही होगी। ये अकाउंट्स का रूल है। तो आज बेसिक्स को लेके हम आप ही की बुक का क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे, और क्वेश्चन नंबर 1 के अकॉर्डिंग मैं आपको बुक का क्वेश्चन नहीं दिखा रही अभी, मैं सिर्फ उसी क्वेश्चन की बिल्कुल सेम नरेशंस लेके चल रही हूँ और उसी के बेसिस पे हम उसे समझेंगे, ठीक है। और जैसे जैसे समझते जाएंगे आपका क्वेश्चन नंबर 1 भी हो जाएगा। आप ही की बुक का, डीके गोयल बुक का क्वेश्चन नंबर 1 है, जिसमें सबसे पहले हमें अकाउंटिंग इक्वेशन को ही प्रिपेयर करना है। तो हमें पता है कि अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है, एसेट्स इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। बिजनेस के अकॉर्डिंग ये माना गया है कि एसेट्स जो हैं वो कैपिटल और लायबिलिटीज़ के इक्वल हमेशा होंगे। अब हमें देखना है वो कैसे होंगे, तो इक्वलेट करना है। तो हमारे पास सबसे पहले नरेशन या फिर ट्रांजैक्शन है कि एक पर्सन है संदीप। संदीप हैज स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। संदीप ने बिजनेस स्टार्ट किया है विद कैश। तो देखो, बिजनेस को स्टार्ट किया है, संदीप ने बिजनेस स्टार्ट किया है, मतलब कि संदीप ओनर है। तो जो अमाउंट बिजनेस के लिए स्टार्ट की गई है तो वो क्या बन गई, कैपिटल। और बिजनेस में क्या अमाउंट आया, क्या चीज़ आई बिजनेस में, कैश। और कैश क्या होता है, एसेट। तो हम इसी क्वेश्चन को अगर देखें तो एसेट साइड पे उसने 1 लाख के साथ बिजनेस को स्टार्ट किया था। तो अगर 1 लाख रुपीज़ के साथ बिजनेस को स्टार्ट किया गया है तो मतलब कि कैपिटल हमारी बन गई 1 लाख रुपीज़। लायबिलिटी कोई भी नहीं, आउटसाइडर लायबिलिटी फिलहाल कोई भी नहीं है। और बिजनेस में कैश आया क्योंकि बिजनेस में वो कैश लेके आया, और बिजनेस में अगर वो कैश लेके आया तो वो उसका एसेट बन गया। और इधर कैपिटल बन गई क्योंकि बिजनेस क्या मानता है कि जो पैसा ओनर पहले दिन लेके आएगा वो उसने एक ना एक दिन उसको रीपे करके देना है, दैट इज़ इन द फॉर्म ऑफ वो उसे उतना प्रॉफिट कमा के देगा, ठीक है जी। तो अब हमारी ये इक्वेशन कंप्लीट होगी। तो हर इक्वेशन के बाद हमें टैली करना है कि लेफ़्ट साइड इक्वल्स टू राइट साइड, येस और नो, और ये हमेशा येस आना चाहिए। तो अब देखो 1 लाख इधर है और इधर भी टोटल 1 लाख है, 1 लाख है, तो इसका मतलब ये अकाउंटिंग इक्वेशन डन है, ठीक है जी। अब इसी में हमारे पास सेकेंड ट्रांजैक्शन है, परचेज्ड फर्नीचर फॉर कैश ₹5,000। 5,000 का बिजनेस ने फर्नीचर परचेज किया। जब भी हम बुक्स में कोई भी क्वेश्चन कर रहे हैं तो हमने ओनर की बुक्स नहीं माननी कि हम ओनर की तरफ से कर रहे हैं, नहीं जी। हमने ये सोचना है कि हमारी बिजनेस की बुक्स है और बिजनेस में कैश आ रहा है या कोई भी आइटम आ रही है या जा रही है, हमें अपने आप को बिजनेस समझ के हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, ठीक है। तो बिजनेस ने क्या किया कि उसने परचेज किया फर्नीचर, और फर्नीचर को कैश में लेके आया, मतलब 5,000 का फर्नीचर कैश दे के लेके आया। तो फर्नीचर भी एक एसेट है, कैश भी एक एसेट है। फर्नीचर एसेट इंक्रीज हो गया और उसके बदले में कैश गया तो कैश डिक्रीज हो गया। तो कैश हमारे पास 1 लाख रुपीज़ था, हमारे पास 1 लाख रुपीज़ था, उसके बाद ये ट्रांजैक्शन की गई तो 1 लाख में से उसने 5,000 दे दिए तो रह गए हमारे पास 95,000।
हमारे पास एसेट आ गया, एक और एसेट जुड़ गया हमारे एसेट्स में, तो 5,000 का एक और एसेट जुड़ गया, दैट इज़ फर्नीचर। तो इसके हिसाब से 5,000 का एसेट आ गया और कैश रिड्यूस हो गया। और इधर कैपिटल पे कोई इफेक्ट नहीं, कैपिटल में तो कोई ओनर और कोई पैसा तो लेके नहीं आया और ना ही किसी को उधार पे दे के आया, किसी को देना भी नहीं है, कैश दे के लेके आए, तो मतलब कि एंट्री डन। तो अब इसी ट्रांजैक्शन को देखेंगे कि यहाँ पे टोटल 1 लाख है और 1 लाख इधर है, तो इट मीन्स इट्स ओके। सो इसका मतलब है हर नरेशन एक नई नरेशन है, लेकिन वो इन कॉन्टिन्यूटी विद द लास्ट वन। मतलब कि ये हम बिजनेस की ऐसी ट्रांजैक्शन कर रहे हैं जिसमें हम एक स्टोरी बना रहे हैं कि पहले ये हुआ, फिर उसके बाद ये हुआ, और उसके बाद आगे आगे क्या होगा वो हमें एडअप करते रहना है और सम को कंप्लीट करना है। ठीक है, अब हमारे पास थर्ड पॉइंट है परचेज्ड गुड्स फॉर कैश ₹20,000। फिर अगले दिन जाके मैंने फिर से गुड्स को परचेज किया और उसके बदले में 20,000 कैश पे कर दिया। तो हमारे पास ऑलरेडी 95,000 था और 95,000 में से मैंने 20,000 खर्च दिए, तो मेरे पास कैश रह गया 75,000। और मेरे पास ऑलरेडी 5,000 का फर्नीचर था बिजनेस में, और मैं उसके बदले 20,000 लगा के 20,000 का ही सामान लिए, तो गुड्स भी हमारा एसेट होता है, तो वो ऐड हो गया। लायबिलिटीज़ कोई भी नहीं है, ज़ीरो की ज़ीरो, और कैपिटल उतना ही 1 लाख रुपए लगाया था बिज़नेस में, और 1 लाख ही हमने बिज़नेस ने माना हुआ है कि हम फ्यूचर में पे कर देंगे। ठीक है जी, वो कैपिटल वैसे की वैसी। तो इधर टोटल करेंगे 1 लाख और इधर टोटल करेंगे 1 लाख, दैट मीन्स बोथ आर सेम। Then fourth one, purchased goods on credit ₹36,000। 36,000 के गुड्स मैं उधार पे ले आई, मतलब मेरा कैश कोई कम नहीं हुआ, कैश जो है वैसा का वैसा ही है, फर्नीचर भी हमारे बिजनेस में वैसे का वैसे ही है, और स्टॉक भी 20 का 20,000 है, लेकिन स्टॉक में 36,000 का और स्टॉक ऐड हो गया, तो ये हमारे पास बन गया 56,000। लेकिन हमारे पास कैपिटल तो वैसे की वैसी ही है, लेकिन अब हम इसे उधार पे लेके आए हैं, तो हमारी लायबिलिटीज़ इंक्रीज हो गई, तो इधर लायबिलिटी आ गई। तो अब इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग हमें देखना है कि लेफ्ट हैंड साइड हमारा टोटल है 1,36,000 और इधर भी हमारा 1,36,000, मीन्स बोथ आर इक्वल एंड वी आर राइट। देन फिफ्थ ट्रांजेक्शन है पेड फॉर रेंट ₹700। हमने रेंट पे किया है 700, तो जी रेंट पे किया है तो कैश में पे कर रखा है, यहाँ पे तो नहीं लिखा कि अभी रेंट को पे करना है, उन्होंने क्या रेंट पे कर दिया, ऑब्वियसली मीन्स हमारे कैश पे कर दिया। तो 75,000 में से 700 माइनस हो जाएंगे, तो पैसा रह गया हमारे पास 7,4,300। फर्नीचर तो वैसे का वैसे ही और स्टॉक भी वैसे का वैसे। और अगर कोई भी ट्रांजैक्शन ऐसी हो जिससे हमारे एक्सपेंसेस या इनकम हो, तो वो हमारी कैपिटल पे इफेक्ट पड़ेगा उसका। कैपिटल अगर तो इनकम हुई है तो कैपिटल इंक्रीज हो जाएगा, और अगर एक्सपेंस हुआ है तो कैपिटल रिड्यूस हो जाएगा। तो यहाँ पे बिजनेस का क्या है एक्सपेंस, क्योंकि उसने रेंट पे किया है, तो इसमें से 1 लाख में से 700 माइनस हो जाएगा, तो हमारी अमाउंट बच जाएगी 99,300 प्लस 36,000। और जब अब हम इन्हें इक्वलाइज करेंगे, इनका टोटल करेंगे, तो हम देखेंगे कि इधर टोटल कितना बन रहा है हमारे पास। इधर हमारे पास 135, सो यहाँ पे हमारे पास टोटल बन रहा है 135700, और इधर भी हमारा उतना ही टोटल बन रहा है, मीन्स वी आर बोथ एट इक्वल लेवल। तो हमारी ये इक्वेशन इक्वल है।
सिक्स्थ पॉइंट हमारे पास है गुड्स कॉस्टिंग ₹40,000 sold at profit of 20% for cash। 40,000 के गुड्स थे, उनको 20% अपना मार्जिन रख के सेल कर दिया, तो 40,000 का 20% कितना हुआ? 8,000। 8,000 अपना प्रॉफिट रख के सेल कर दिया, मतलब कि स्टॉक तो 40,000 का था, 40,000 का स्टॉक रिड्यूस हो गया, तो स्टॉक हमारा रह गया 26,000 का, फर्नीचर वैसे का वैसे। और कैश हमारे पास 40,000 की जगह 48,000 आया, क्योंकि हमने अपना प्रॉफिट रखा था। बिजनेस का स्टॉक 40,000 का था और उसने उसी में से 8,000 का प्रॉफिट रख के 48,000 वापस ले लिया, 8,000 फ़ायदे में। तो यहाँ पे 48,000 ऐड हो जाएगा, तो ये बन गया 122,300। और मैंने बोला था कि अगर इनकम हो रही है तो कैपिटल इंक्रीज़ हो जाएगी, तो यहाँ पे हमारी 8,000 से कैपिटल इंक्रीज़ हो गई, तो कैपिटल विल इंक्रीज एंड लायबिलिटीज सेम एज इट इज़। तो अगर इन दोनों साइड्स को देखें तो हमारी ये जो साइड है वो बैलेंस शीट की एसेट साइड है, और ये दोनों की जो साइड है वो कैपिटल प्लस लायबिलिटी साइड है, लायबिलिटी साइड। तो इसका नेट इफेक्ट क्या होता है? इसी से ही जो अकाउंटिंग इक्वेशन होती है, इसी से ही हम बैलेंस शीट बनाते हैं। वो एक स्टेटमेंट होती है, जिसका मतलब है जो एसेट्स होते हैं, बैलेंस शीट का फॉर्मेट होता है कि एसेट्स हमेशा लेफ्ट साइड पे आते हैं और जो लायबिलिटीज़ और कैपिटल है वो इधर आती हैं। ठीक है, तो एसेट्स जो हैं हम नोट डाउन कर लेंगे कि हमारे पास बिजनेस में क्या क्या है लास्ट मोमेंट पे, इसके बाद कोई ट्रांजैक्शन नहीं। तो इसके अकॉर्डिंग बिजनेस के पास कैश पड़ा है 122,300। बिजनेस के पास फर्नीचर पड़ा है 5,000 का। फिर बिजनेस के पास स्टॉक पड़ा है 26,000 का, और इधर बिजनेस की लायबिलिटी खड़ी है 36,000 की, लोगों को अभी पैसा वापस करना है। और कैपिटल जिसमें हमारा प्रॉफिट इंक्रीज़ हो गया और जो एक्सपेंसेस है वो रिड्यूस हो गए, और उसको देख के हमारे पास कैपिटल रह गई इतनी। तो अगर हम इनका टोटल करें, जो भी हमारा टोटल होगा तो उसके हिसाब से हमेशा जो हमारे दिस साइड इक्वल्स टू दिस साइड, इन केस एनी केस अगर हमारी ये साइड्स दोनों इक्वल नहीं हैं तो मतलब हमारा क्वेश्चन गलत है। तो हर लेवल पे हम चेक करते हैं कि हमारे पास बिजनेस में क्या क्या आइटम्स हैं, कितना पैसा ओनर ने लगाया है और कितना बिजनेस ने आउटसाइडर्स को अभी पे करना है, और उससे हम इक्वलाइज करते हैं अपनी इक्वेशन को, और उससे हमें पता लगता है कि क्या हमारी सिचुएशन, जो हमारा बैलेंस है वो सही चल रहा है, क्या हम बिज़नेस सही चला रहे। तो उसको चेक करने के लिए कि हमारी हर लेवल पे ट्रांजैक्शन सही है, तो उसको चेक करने के लिए हमारे पास एक ही फॉर्मूला है, दैट इज़ अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन में देख लो कि अगर हमारे एसेट इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज़ बन रहे हैं, देन वी आर ऑन अ very right track. So this is the basic of our chapter accounting equation. So see you tomorrow. Thank you.